नारायण हरि साथियों, हर हर महादेव, जय पुरुष श्री राम, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी और आपको लेकर आ गया हूं अपने नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि वालों का कैसा होने वाला है हिंदू नववर्ष। जी हाँ, हिंदू नववर्ष का पहला महीना, जी हाँ अप्रैल 2024 क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसी पर हम पूरा वीडियो बनाने चल रहे हैं साथियों। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, बिना बढ़ाए। साथियों, एक बारकोड दिख रहा होगा, आप दक्षिणारूपी शुल्क इस पर भेज सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कर्क राशि बहुत अच्छी राशि है। वैसे बृहस्पति स्थान परिवर्तन किया हुआ है, इसलिए आप लोगों का बल्ले बल्ले। यह एक महीना बाकी अन्य महीनों से, बीते हुए महीनों से बहुत अच्छा बीतने वाला है। मैं यह कह सकता हूं कि कई प्रकार के अवसर इस महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। कई ऐसे योग हैं जो आपके भाग्योन्नति के लिए प्रचुर हैं। बात करते हैं केतु की। तृतीय भाव का केतु है और यह केतु आपके जीवन में भूचाल ला सकता है भाग्योदय के क्षेत्र में। अर्थात आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अब नए वर्ष में केतु तृतीय भाव का होकर आपके भाग्य में उन्नति लाने का काम कर सकता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए इस वर्ष राजा मंगल हैं। तो मंगल जब राजा हैं तो सभी राशियों पे अग्नि और विद्युत का प्रभाव रहेगा। तो आप सभी लोगों को चाहिए अग्नि और विद्युत से बिल्कुल बचें। अग्नि विद्युत से बच के जब आप काम करेंगे तो आपका संपूर्ण काम बेहतरीन होगा और समस्याएं आने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। बात कर लेते हैं धन का कैसे स्थिति रहेगा। तो शुरुआत में तो आप बहुत अच्छा खासा धन कमाएंगे, किंतु यदि वर्ष भर की बात करें तो उसकी स्थिति कुछ अलग है। वैसे अष्टम भाव का शनि अढ़ैया का रूप ले रहा है, तो ऐसा शनि आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, आर्थिक नुकसान भी पहुंचाएगा। साथ ही साथ न्यायालय आदि में चल रहे मुकदमे में भी आपको मन के अनुरूप फल मिलेंगे कि नहीं, यह भी संदेहास्पद बना रहेगा, अर्थात संदेह बना रहेगा। शत्रु अपना काम बखूबी करेंगे, शत्रु परास्त भी हो जाएंगे या नतमस्तक हो जाएंगे आपके आगे। कुल मिला के आपकी विजय ही दिखाई दे रही है। किंतु शनि अपना रुख कब बदल दे, किस तरीके से आपको नुकसान करा दे, परिवार में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करा दे, मतभेद करा दे, पत्नी से वाद विवाद करा सकता है। साथ ही साथ अपनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। कहीं कहीं धन भी फंसने का योग है, किंतु वह धन बाद में मिल जाएगा। शनि कर्म के दाता हैं, तो शनि को यदि आप प्रसन्न करेंगे तो निश्चित बिगड़ता काम बना देंगे, जो इनको बिगाड़ना है वही अच्छा कर देंगे। वैसे राहु की यदि मैं बात करूं तो नवम भाव का राहु धन का कमी नहीं होने देगा, या अचानक ऐसा धन कमाएगा आपको। वह स्थिर धन आप कह सकते हैं, उस धन से बड़ा कार्य आप करेंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्क राशि का जो अप्रैल का महीना है ये कह रहा है। और चूंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, तो चंद्रमा की मैं बात कर लूँ तो चंद्रमा स्त्री कारक भी होता है, शीतल भी होता है। पत्नी पक्ष से भी लाभ होगा। यदि आपकी पत्नी नौकरी आदि कर रही है तो उसकी पदोन्नति भी हो सकती है। साथ ही साथ किसी महिला से ही आप प्रभावित होंगे, या कोई महिला आपके कार्य से प्रभावित होकर आपकी पदोन्नति कर सकती है, या तो आपके पद में उन्नति करके आपके बड़े पद पे पहुंचा सकती है। दोनों एक ही बात हुआ। साथियों, ये तो एक नॉर्मल विश्लेषण हमने ऐसे ही किया कर्क राशि के लोगों का, किंतु उम्र वाइज हम करें तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करें उनकी जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं और आप इस अवसर का लाभ लें। यह अवसर बारंबार नहीं आएगा। आप यह पूरे वर्ष मेहनत करें, यह एक महीने तो आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। यदि इसके ऊपर की मैं बात करूं, जिनकी उम्र 20 से 30 के अंदर है, अभी तक आप अविवाहित हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। हो सकता है इस महीने आपकी तिलक बरच्छा हो जाए, गुद भराई हो जाए, या फिर शादी की डेट लग जाए। ऐसा प्रबल योग दिखाई दे रहा है। हाँ, चोट चपेट व कुछ पेट से संबंधित बीमारी होने का भी संभावना बना हुआ है। सूर्य कमजोर होने के साथ आपके तेज को विलुप्त करेगा, इसलिए सूर्य को प्रसन्न करना परम आवश्यक है आपको।
हम बढ़ते हैं उनके जिनकी 50 वर्ष के ऊपर उम्र है और आपकी कर्क राशि है। यदि आप लोग न्यायाधीश हैं, न्यायालय से संबंधित काम कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे आप लोग हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप सभी लोग शनि की आराधना करना शुरू कर दें, अन्यथा अकारण किसी ऐसे आरोप लग जाएंगे आपके ऊपर जिसमें आप गंभीर आरोप झेलकर भी जेल जाने की योजना तैयार कर लेंगे अपने लिए। इसलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज न करें, शनिदेव को प्रसन्न करें, प्रयास करें शनिवार से लेकर नित्य प्रति दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, यह आपको बहुत आगे ले जाएगा। अभी हम और भी महत्वपूर्ण उपाय वीडियो के अंत तक बता देंगे। आप लोग नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर यह सभी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का निदान पाने के लिए, किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान, ग्रहों से संबंधित जप पवित्र वैदिक ब्राह्मणों से सिद्ध तरीके से कराने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कम कीमत पे आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करके वह अनुष्ठान कभी भी कहीं भी करा सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर और अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आपके पोते की अभी तक, आपके पोती की अभी तक शादी नहीं हुई है या नहीं हो पा रही है, नहीं तय हो रही है, या बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। ऐसी स्थिति है तो आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगा। कुछ आपके पुराने मित्र सहयोग करेंगे, आपके बेटे के नौकरी भी लग सकती है, आपके पौत्र की, आपके पौत्री की विवाह की डेट भी निर्धारित हो सकती है। ऐसा योग बन रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और आप बहुत बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो पार्वती के शिवलिंग पर त्रिकुट, पीपर, काली मिर्च और सौंठ का मिश्रण करें और त्रिकुट से महादेव का एकादश अभिषेक कराएं। हमसे भी आप करा सकते हैं। यह अभिषेक, एकादश अभिषेक आपको बहुत लाभ करेगा। यदि लाभ करे तो इसको अनवरत अभ्यास में लाएं। बढ़ते हैं आगे। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, आप नया व्यापार कुछ डालना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप यह व्यापार शुरू करें और यह व्यापार आपको एक नई कीर्ति देगा। यदि आप राजनीति में रुचि रख रहे हैं तो भी आपके भाग्योदय का समय है। ये आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी। केवल आप सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष्य चंडी यज्ञ आदि कराते रहें। यह सभी यज्ञ नंदन ज्योतिष केंद्र श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मणों के तत्वाधान में हमारे आचार्यत्व में कराता है। बढ़ते हैं आगे। जिनके उम्र 35 वर्ष के ऊपर है, 50 वर्ष के नीचे है और आप लोग अभी तक निसंतान हैं, तो निसंतान व्यक्तियों के लिए इस महीने अवसर आएगा। किंतु हम आपको बता दें, नंदन ज्योतिष केंद्र में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो संतानोत्पत्ति के लिए कारगर सिद्ध हुए हैं। आप इन सब प्रयोग को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पर्सनल वार्ता करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है, आपके पति पत्नी में मतभेद रहता है, तो आप लोग एक काम कर लें, 2 मुखी रुद्राक्ष आप दोनों महिला पुरुष धारण कर लें। यह धीरे धीरे आपके संबंधों में मधुरता लाएगा। या हमसे फ़ोन पर परामर्श लें। कुछ अचूक उपाय हैं जिसको हम वीडियो में नहीं बता सकते, वह सभी उपाय आपके लिए 100% कारगर होंगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार अब आपका रंग लाएगा और अप्रैल से आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और आपको अच्छा खासा धन कमवाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी 35 वर्ष के ऊपर उम्र है। आप सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अपना स्थानांतरण नहीं हो रहा है, आपका बहुत दिनों से चाह रहे हैं, तो आपके मन चाहे स्थान पे स्थानांतरण होने का प्रबल समय है यह अप्रैल का महीना। तो इस महीने में आपके स्थानांतरण का निश्चित योग बनेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो थोड़ा उसमें समय लगेगा, उत्तरार्ध में वर्ष के आप में पदोन्नति संभव है। यदि आप क्रिकेट जगत से हैं या खेल जगत से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राजनीति में अपना रुचि ले रहे हैं तो उसके लिए संघर्षों भरा दिन है, किंतु उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा निकट भविष्य में। मेडिकल क्षेत्र से हैं तो भी आप लोग उत्थान करेंगे, कहीं कुछ असहज न हो जाए, नुकसान न हो जाए बड़ी कीमती वस्तु का, इससे आप लोग सचेत रहें। वाहन आदि से भयभीत न हो, किंतु बहुत सावधानी से चलाएं। एक्सीडेंट का योग दिखाई दे रहा है, किंतु
प्राणघातक नहीं है, किंतु चोट कहीं भी लगेगा तो घाव होगा, दवा होगा, शरीर का नुकसान होगा। इसलिए वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाएं। नशा करके वाहन बिल्कुल न चलाएं। स्मोक बिल्कुल बंद कर दें। यदि आपकी कर्क राशि है तो चंद्रमा के वैदिक मंत्र का आप लोग जप कराएं 11,000 की संख्या में। इसके साथ ही साथ शनि, राहु और केतु, क्योंकि राहु धन देगा, केतु भाग्योदय करेगा और शनि अढ़ैया रूप का रूप ले रहा है अष्टमेश बन के रह के, तो इन सभी ग्रहों के साथ सूर्य को प्रसन्न करें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक तिल डालकर शनिदेव को चढ़ाएं। हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ शुरू करें। निश्चित है आप अपने जीवन में एक नई कीर्ति रचेंगे। अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित झटित निदान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप पर्सनल हमसे परामर्श ले सकते हैं, केवल एक अपॉइंटमेंट पे। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। ट्राई टू वन टाइम एनी ऑल ऑफ यू माय डियर। आप सभी लोग एक बार अवश्य यहाँ संपर्क करें। अभी तक चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बार कोड दिख रहा है, श्रद्धा रूपी दान यदि आप करना चाहते हैं तो यह दान डायरेक्ट शिवम नंदन त्रिपाठी को, ब्राह्मण को कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ दान योग्य ब्राह्मणों के बीच में ही, धर्म कार्यों में ही लगाया जाता है। नारायण हरि, हर हर महादेव।